हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। एक फ़कीर हुए हैं, मस्त फ़कीर, आला फ़कीर, मीरा गौस पाक, हज़रत शेख सैयद सुल्तान बाबा अब्दुल कादर शाह जिलानी महबूब सुबहानी पिराने पीर दस्तगीर जी 11वीं वाली सच्ची सरकार मीरा गौस पाक। हज़रत गौस पाक की ऐसी करामात थी, इन फ़कीरों से अगर तुम सच्चे दिल से माफ़ी मांग लो तो तुम्हें हर जहान से माफ़ी मिल जाएगी, किंतु याद रखना माफ़ी दिल से हो। ये फ़कीर एक जगह से गुज़र रहे हैं, इनके साथ कुछ मुरीद हैं इनके। अब इनके मुरीद जब जा रहे हैं तो रास्ते में एक पेड़ आया, पेड़ के नीचे इबादत में बैठ गए, हाथ मुंह धोया, वज़ू किया और इबादत करने बैठ गए, भगवान को याद करने बैठ गए, ध्यान में बैठ गए उस पेड़ के नीचे। वहाँ बेर थे लगे हुए, बेर लगे हुए थे। अब वहाँ पे ये इबादत कर रहे हैं, उसी वक्त स्कूल के बच्चों को छुट्टी हुई और वो बेर तोड़ने के लिए वहाँ पे पत्थर मारने लगे। अब पत्थर बेर को तो लगा नहीं, किंतु वो पत्थर जाके लगा मीरा गौस पाक जी 11वीं वाली सरकार के। अब जब वो पत्थर मीरा गौस पाक जी के लगा तो गौस पाक जी इबादत में मकबूल थे, तो इबादत करके जब उठे तो उन्होंने उन लड़कों को पूछा कि ये पत्थर किसने मारा है। अब वो जो भी लोग थे, जो बच्चे थे, वो कहने लगे कि इस बच्चे ने मारा है जिसने मारा था। तो उन्होंने पूछा कि ये क्यों मारा तुमने ये पत्थर। तो वो कहने लगे कि बाबा जी, मैंने ये पत्थर तो पेड़ पे मारा था। तो वो कहने लगे कि तुम इस बेजुबान को भी क्यों पत्थर मार रहे हो, क्यों मारा इसके पत्थर। तो वो कहने लगा कि बाबा जी, जब इसको पत्थर मारेंगे तो बेर नीचे गिरेंगे और वो बेर खाने को मिलेंगे। तो मीरा गौस पाक फ़कीर थे, ऐसी मौज में आगे कहने लगे कि तू बेजुबान को पत्थर मारता है तो तुम्हें खाने को बेर मिलता है। आज तेरा पत्थर एक फ़कीर को मिला है, तेरा पत्थर एक फ़कीर को लगा है, तू जो मांगना है मांग ले, तुझे मिलेगा। वो बच्चा छोटा था, वो डर गया। वो कहने लगा नहीं बाबा जी, मैं सिर्फ माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। मीरा गौस पाक जी ने फिर कहा कि बता तुझे क्या चाहिए। फिर से पूछा कि फिर सोच ले तुझे क्या चाहिए। उसने फिर कहा बाबा जी, मुझे बस माफ़ी चाहिए। तीसरी बार फिर से बोला कि सर क्या चाहिए बेटा, तू मांग ले आज जो तू मांगता है। तो वो कहने लगा कि बाबा जी, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी माफ़ी चाहिए, आपकी माफ़ी चाहिए। जब इतनी बार 3 बार बोला तो गौस पाक सरकार बोले, जा, तुझे इस जहान में भी माफ़ी है, तुझे उस जहान में भी माफ़ी है, तुझे हर जहान में माफ़ी दी और तू जो भी मुंह से बोलेगा वो होगा ही होगा। अब हुआ यूं कि वो जो लड़का छोटा बच्चा था वो घर चला गया। उसको लगा कि चलो बाबा थे, कोई फ़कीर थे, क्या पता क्या क्यों कह दिया, माफ़ी मिल गई, इतना ही बहुत था। किंतु उस लड़के का दोस्त अगले दिन जब स्कूल जाना था तो वो लड़का अपने दोस्त को लेने गया, तो वो दोस्त के घर में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए पड़े थे। कहते हैं कि उस लड़के की मृत्यु हो गई थी, जो छोटा लड़का उसका दोस्त था उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वो कहने लगा कि मेरा दोस्त कहाँ है, उसके घर जाके। तो वो कहने लगे कि वो है नहीं घर पे। कह रहे नहीं, वो तो यहीं होगा कहीं, मेरे को बताओ मेरा दोस्त कहाँ है, मेरा यार है वो ऐसे कैसे, वो स्कूल जाने के बहाने कर रहा है कि है नहीं, वो बीमार है। उनको बोला कि नहीं बेटा, है तो सही किंतु वो बीमार है। कहने लगी वो बहाने बना रहा होगा स्कूल जाने के लिए कि बीमार है। तो जब अंदर गया तो वो बोले ये मर गया है। तो वो बच्चा छोटा था, उसने कहा छोड़ यार, क्यों ड्रामे कर रहा है, उठ चल स्कूल चलें। और जैसे ही वो लड़का जो था, जो जिसकी मृत्यु हो गई थी, कहते कि वो उठ गया था, वो जाग गया था। अब जब ऐसा हुआ, ऐसी बात हुई कि वो मृत्यु थी उसकी, पर वो जीवित हो गया, वो दोबारा जीवित हो गया, सिर्फ इस लड़के के छोटे से कहने के लिए। ये छोटा बच्चा जो कह रहा था, इसके कहने से ही वो जीवित हो गया। अब सब वहाँ हैरान कि ये ऐसी कौन सी रब की इबादत कर रहा है, ये कहाँ से मिली इसको शक्तियाँ, ये क्या हो गया। तो उसे बहुत सारे लोगों ने पकड़ा और कहा कि तू क्या रब रब करता है, जिससे तूने इस मृत्यु हुई आदमी को, इस बच्चे को जिसकी मृत्यु होगी, इसको जीवित कर दिया। वो कहने लगा कि मैंने कुछ जीवित नहीं किया है, मुझे तो सिर्फ कल एक बाबा मिले थे
उन्होंने कहा था कि तू मांग क्या मांगता है। मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो। तो उन्होंने कहा था कि तुझे यहाँ भी माफ़ी, वहाँ भी माफ़ी, और तेरे बोले हुए बोल हमेशा सत्य हो जाएंगे। जब भी तू अपने दिल से, अपने मौज में जब भी किसी को कोई भी बोल बोलेगा तो वो सत्य हो जाएंगे। तो उन्होंने पूछा था कौन है, कहते मुझे मालूम नहीं। और उनकी तस्वीर, जो मीरा गौसबाग की तस्वीर एक आदमी के घर पे लगी हुई थी, उन्हीं के घर पे, उनके पिता मानते थे उनको। जब उन्होंने कहा कि ये थे मेरे, ये बाबा जी मुझे मिले थे कल, तो उन्होंने कहा ये तो हज़रत शेख सैयद सुल्तान बाबा अब्दुल कादर शाह जिलानी महबूबे सुबानी पिराने पीर दस्तगीर 11वीं वाली सच्ची सरकार जी ने इस लड़के पर करम कर दिया। ऐसा कर्म होता है फ़कीरों का। मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया, और गई जिस पर नज़र बंदे से मौला कर दिया। ये फ़कीरों की मौज होती है, फ़कीरों की रहमत होती है। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबका धन्यवाद दोस्तों। जय साईं जी की, जय मीरा गौसबाग जी की।